नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2-3 दिन से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कई रणनीतियां बनाई, उन रणनीतियों को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से उन रणनीतियों पर ब्रेक लगा और हमने आपको ये भी बताया था कि लालू प्रसाद को जैसे ही जानकारी मिली कि तेजस्वी यादव किस स्पीड में जा रहे हैं और उम्मीदवारी से लेकर के आगे की रणनीति किस तरह से बना रहे हैं, तो उसके बाद से लालू प्रसाद ने हस्तक्षेप किया और तेजस्वी यादव ने रातों रात एक बड़ी बैठक बुलाई और उस बैठक को बुलाने के बाद उन्होंने कई लोगों को जिम्मेवारियाँ दी। लेकिन अंतिम फैसला तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले संजय यादव लेंगे, ये बात भी लगभग क्लियर हो गई थी। यानी कि जो पार्टी के भीतर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उस स्ट्रेटजी को अंतिम रूप संजय यादव के द्वारा दिया जाएगा और तेजस्वी यादव उस पर अनुमोदन करेंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि लालू प्रसाद और उनके परिवार को लेकर के कई लोग हाशिए पर खड़े नजर आ रहे हैं और काफ़ी दुखी भी हैं इस बात को लेकर के कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में उनकी सहभागिता नहीं है। जातिगत जनगणना का लालू यादव की साइकिल चलाते हुए तस्वीर पोस्ट कर तेज प्रताप यादव ने एक संदेश दे दिया है। हमने आपको बताया था कि तेज प्रताप यादव काफ़ी दिनों से राजनीतिक सक्रियता उनकी नज़र नहीं आ रही है। किसी भी कार्यक्रम में वो नज़र नहीं आ रहे हैं, न ही मंच पर कहीं नज़र आ रहे हैं और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच नज़र आ रहे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था तो विधानमंडल के सत्र के दौरान यदा कदा तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के साथ दिखे थे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव दूर दूर नज़र आ रहे हैं। तो वहीं मीसा भारती का भी कोई आता पता राजनीतिक रूप से नहीं है। बीच बीच में मीसा भारती कुछ बयान दे दिया करती थी मीडिया से, जब घर से निकलती थी तो उस बीच में कुछ बयान आ जाते थे। लेकिन जब से लालू प्रसाद पटना से बाहर गए हैं तब से मीसा भारती भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से विलोपित या अंतर्ध्यान हो गई हैं। तेज प्रताप यादव की इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर आप देख रहे होंगे कि एक तरफ लालू प्रसाद साइकिल चला रहे हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव साइकिल चला करके, और दोनों की तस्वीर को सामने पोस्ट करके आखिर कहना क्या चाहते हैं, इसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं कि जो लालू प्रसाद की स्टीयरिंग है वो तेजस्वी यादव के पास भले ही हो, लेकिन तेज प्रताप उस स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेकर के आगे चलाना चाहते हैं। हमने कई बार आपको बताया है और हमने कहा भी है कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव हमेशा से तेजस्वी यादव के पीछे पीछे ही चलते रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका सीधे तौर पे विरोध नहीं किया है। हाँ, जब जब उनको किसी तरह की समस्या हुई है या फिर उनके अधिकारों का हनन होता हुआ दिखाई दिया है या उनकी बातें नहीं सुनी गई है तो वह एग्रेसिव भी हुए हैं। तेज प्रताप यादव की राजद में भूमिका और सियासत में उनके महत्व पर सवाल खड़े होने लगे हैं और इसको लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे होंगे। कभी आपने देखा होगा कि यही तेज प्रताप यादव हैं कि तेजस्वी यादव के मंच से शंखनाद करके उन्होंने उनको बताया था कि वो हमारे अर्जुन हैं, हम कृष्ण बन के उनको बिहार की राजनीति में स्थापित करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके कार्यक्रम में जाएंगे लेकिन वह पहले से ही हेलीकॉप्टर से उड़ जाते थे और हम रह जाते थे। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव लगातार तैयारियां कर रहे थे। 2019 के चुनाव की आपने देखी होगी कि जब लालू प्रसाद की तस्वीरें और राबड़ी देवी की तस्वीरें हटाई गई पोस्टर से उस चुनाव में, तो तेज प्रताप यादव काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने मीसा भारती के साथ जम करके चुनाव प्रचार किया था। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने जब उनकी बात नहीं मानी गई थी तो उन्होंने पार्टी के विरुद्ध ही एक पैरेलल एम्पायर खड़ा कर दिया था। हालांकि उसमें बहुत सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के सामने ही अपनी एक टीस जाहिर कर दी थी। इस वर्ष इस वक्तव्य से एक महीने पहले 28 मार्च को जो बातें सामने नजर आई उसमें एक निजी चैनल के साथ बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वह तेजस्वी को सुझाव भर देने की ही हैसियत रखते हैं, न कि कोई निर्णय की भूमिका उनकी है। इन दिनों ही वक्तव्यों के दिए गए अब 6 वर्ष हो गए हैं और बिहार के राजनीति में पूरा सीन ही बदल गया है। आरजेडी में लालू यादव की जगह अब तेजस्वी यादव काबिज हो चुके हैं, यह स्पष्ट है। मगर तेज प्रताप यादव कहाँ हैं, उनकी भूमिका क्या है, आखिर अब तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या किया है जिससे उनकी चर्चा एकदम सियासी गलियारे में शून्य के बराबर और नगण्य हो गई है और उनकी राजद में भूमिका को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव और मीसा भारती 2 सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं जो लालू परिवार के से आते हैं। तेज प्रताप यादव हमेशा से ही तेजस्वी यादव के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन कई मौक़ों पर उन्हें पीछे भी देखा गया है। कभी कभार उनके मन की कसक भी जाहिर हो जाती थी। दरअसल बिहार की राजनीति के गलियारे में यह आमतौर पर कहा जाता है कि लालू यादव का असली अक्स तेज प्रताप यादव में दिखाई देता है। उनके हाव भाव, उनकी शैली और उनके बिंदासपन को लेकर के लगातार मीडिया भी उनका अनुसरण करती थी और मीडिया उनको खोजती थी।
लालू यादव आम लोगों के बीच अति लोकप्रिय थे, वैसे ही तेज प्रताप यादव भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोग उनको खूब फॉलो करते हैं। खास करके मीडिया घंटों इंतजार करती है तेज प्रताप के एक बयान के लिए। यही स्थिति लालू प्रसाद के साथ भी रहा करती थी। कई बार उनकी नकल भी करते रहे हैं और मीडिया के सुर्खियों में वो हमेशा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा नज़र आ रहा है कि राजनीतिक रूप से तेज प्रताप यादव पूरी तरह से हाशिए पर नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपने खास अंदाज के लिए मशहूर माने जाते थे, लेकिन आज वही तेज प्रताप यादव अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है और एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट को लेकर के उन्होंने लिखा है कि 29 साल पहले जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की समाजवादी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को पलटने वाली एनडीए सरकार को दोबारा उस निर्णय पर आने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके लिए आदरणीय लालू जी समेत सभी समाजवादियों की जीत पर पटाखा फोड़ सामाजिक न्यायवादियों को बधाई दी। और इसी में वो साइकिल लेकर के लालू प्रसाद के बगल में वो तस्वीर उन्होंने जारी किया है, जिस तस्वीर में लालू प्रसाद भी हैं और तेज प्रताप यादव भी हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव अपने लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं। अगर तेज प्रताप यादव की बातें नहीं मानी गई और तेज प्रताप हाशिए पर रहे तो इसका क्या मायने होगा। जातिगत जनगणना कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है और एक बार फिर से तेज प्रताप यादव लालू वाले अंदाज में सामने आए हैं। उन्होंने इसे सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर किया है। बात एक तस्वीर की हो रही है जो तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर डाली है और इसमें लालू प्रसाद साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बगल में उनके तेज प्रताप यादव भी साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पोस्ट में दूसरी तस्वीर में वो नज़र आ रहे हैं और इसके मायने तलाश किए जा रहे हैं और इन चीज़ों पर अब चर्चा भी राजनीतिक गलियारे में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सचिवालय वह स्थान है जहां मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के कार्यालय होते हैं। यहीं से शासन चलता है और शासनादेश भी यहीं से आते हैं। इसी सचिवालय की ओर से जाते हुए लालू प्रसाद की तस्वीर और उसके साथ तेज प्रताप यादव भी साइकिल चलाते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका सियासी संदेश आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिर पर हरी गमछी, हरी टोपी राजद के कार्यकर्ताओं का सिंबल बन चुका है और उसको पहनकर जाते हुए फोटो के साथ उन्होंने इस मौके पर कोट करते हुए लिखा है कि 29 साल पहले जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की समाजवादी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को पलटने वाली एनडीए सरकार को दोबारा उस निर्णय पर निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसके लिए लालू जी समेत समाजवादियों की जितनी भी पौध है उन सभी लोगों को पटाखे फोड़ करके बधाई दिया। इन सारी बातों को लेकर के ये जो स्थिति नज़र आई है इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से मुख्य राजनीतिक धारा में आने के लिए कुलाचे मार रहे हैं। केंद्रीय सरकार की जातिगत जनगणना की बात कर लें या अन्य चीज़ों को बात कर लें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस रणनीति में तेज प्रताप यादव की ज़रूरत है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव यदि अलग रहते हैं तेजस्वी यादव से और नाराज़ रहते हैं तो वो महंगे पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 2020 में तेज प्रताप यादव काफ़ी सक्रिय भले ही नहीं रहे हों लेकिन उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन उनकी बातें सुनी जा रही थी। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव के लिए जो बातें सामने आ रही हैं उसमें लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे लेकिन रिमोट कंट्रोल तेजस्वी यादव के हाथ में रहेगा। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि मीसा भारती की भी नाराज़गी भीतर खाने से सुनने में आई थी। अब देखना ये होगा कि बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में है। चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार भी तेजस्वी यादव के पास ही होगा। बता दें कि यह काम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता था लेकिन अब यह अधिकार तेजस्वी यादव के पास है। ऐसे में तेज प्रताप यादव के लिए पार्टी में हैसियत क्या रह जाती है ये बहुत बड़ी बात है। खास करके आप बात करें तो राजद ने खुद को बदलने की कोशिश की है। इसमें लालू प्रसाद यादव का भी तेजस्वी यादव को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन लालू प्रसाद की नीतियों से अलग नीतीश कुमार का नाम लेकर महागठबंधन में आने का ऑफर दिया था। तेजस्वी यादव ने अगले दिन ही इसका खंडन कर दिया था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस बार लालू प्रसाद नहीं बल्कि किसी की भी बात सुनने वाले नहीं हैं। पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का कमान अपने हाथ में उन्होंने पकड़ लिया है और उनकी टीम है जो इस काम को अंजाम दे रही है। यानी सीधी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि परिवार के किसी भी सदस्य के लिए और परिवारवाद से बाहर निकलने के लिए तेज प्रताप यादव या मीसा भारती को सक्रिय राजनीति से दूर रखा गया है। हमने आपको बताया भी था कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद
या तो समझिए एक तरह से वो खाली ही है, क्योंकि जगदानंद सिंह सक्रिय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस पद पर कहा यह जा रहा था कि मीसा भारती को स्थापित किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उस पद पर किसी को स्थापित नहीं किया गया है। चुनावी साल है और चुनावी साल में लालू प्रसाद कितना सक्रिय रहेंगे ये बात तो अब तो लगभग क्लियर हो चुकी है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अब वो उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे। लेकिन लालू प्रसाद की एब्सेंटी में आरजेडी डिरेल हो रही है, ये बातें कही जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के भीतर और पार्टी के भीतर के बाद अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी के साथ साथ परिवार में भी बड़े खेल की उम्मीद जताई जा रही है। तेज प्रताप यादव के इस तस्वीर के बाद कई तरह की चर्चाएं हर आमो खास के जुबान पर है और राजनीतिक गलियारे में इसकी खूब मंत्रणा भी हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव, वहीं दूसरी तरफ मीसा भारती भी संतुष्ट नहीं है। देखना होगा कि उनकी भूमिका क्या होती है पार्टी और आने वाले चुनाव में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।